अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टिप देने जा रही हूँ जिसको अगर आप अपना लें तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है। असल मसला जो होता है ना वो ये कि जब तक हम पैसे खर्च नहीं करते हैं हमें किसी की बात पर एतबार भी नहीं आता और हम उसकी बात पर अमल भी नहीं करते हैं। लेकिन जब यही नुस्खे या यही टोटके जब आपको कोई महंगा डॉक्टर बताता है जिसने 3-4 हज़ार आपसे फ़ीस लेनी है तो उस सूरत में उसकी बात जो है मोतबर हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक मोतबर बात बताने जा रही हूँ जिस पर यकीन करना या अमल करना आपकी अपनी सवाबदीद के ऊपर है। ऐसे अफराद जो लीकी गट का शिकार होते हैं, लीकी गट से मुराद ये होती है कि आपकी गट जो है, आपकी जो आंत है वो लीकेज की हालत में आ जाती है और जिस जगह से लीकेज हुई होती है वहाँ से बैक्टीरिया और दूसरे टॉक्सिन जो हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं और नतीजे के तौर पर आप बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे अफराद जिनको लीकी गट का मसला है उनको चाहिए कि अपनी ज़मीन के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें। ज़मीन यानी मट्टी के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें। और ये मट्टी का रिश्ता किस तरह जुड़ेगा? नंगे पैर घास के ऊपर या मट्टी के ऊपर चहलकदमी करें। अगर चल फिर नहीं सकते हैं तो ज़मीन के ऊपर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। और फिर वही बात, अगर बैठना मुश्किल है तो ज़मीन के ऊपर लेट जाएं। यानी मट्टी के साथ अपना रिश्ता जो है वो कायम करें। कम अज़ कम आधा घंटा जो है उन्होंने चहलकदमी करनी है, आधा घंटा उन्होंने मट्टी के साथ जुड़े रहना है। याद रखिए, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी मट्टी है, मैं ये ज़मीन वो ज़मीन की बात कर रही हूँ जो मट्टी से रिलेटेड है। मैं सीमेंट की, कंक्रीट की या आपने जो टाइलें और चिप्स वगैरह के फ़र्श बना के रखे हैं या कंक्रीट की जो सड़कें हमारे हैं, मैं उस ज़मीन की बात नहीं कर रही हूँ। वो ज़मीन जो मट्टी है, आपने मट्टी के साथ अपना रिलेशन, अपना ताल्लुक़ जोड़ना है। तो मैं आपको ये कह रही थी कि याद रखिए कि हमारी ज़मीन जो है सबसे बड़ा मकनातीस है और इसके अंदर से ऐसी वेव्स निकलती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। आपको ज़मीन से जुड़ने की वजह से जो फ़ायदे होंगे वो आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। लिहाजा वो लोग जो लीकी गट का शिकार हैं उनको चाहिए कि ज़मीन के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें। आधा घंटा चहलकदमी करें, आधा घंटा ज़मीन के ऊपर आलती पालती मार कर बैठें, आधा घंटा अगर नहीं बैठ सकते तो ज़मीन के ऊपर, घास के ऊपर, मट्टी के ऊपर लेट जाएं। बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो मुख्तलिफ़ फ़ोबियाज़ का शिकार होते हैं, फ़ोबियाज़ कहते हैं कि आप किसी चीज़ से डरना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ को तन्हा रहने का फ़ोबिया होता है, कुछ को पानी का फ़ोबिया होता है, कुछ को तंग जगहों से खौफ आता है, वो तंग जगहों का फ़ोबिया उनके ऊपर होता है। तो याद रखिए, जितने भी फ़ोबियाज़ हैं उनसे अगर आप निजात हासिल करना चाहते हैं तो अपना मामूल बना लीजिए कि आपने घास के ऊपर, कच्ची ज़मीन के ऊपर आधे घंटे से ज़्यादा चलना है। या अगर जिस तरह मैंने कहा कि आप चल नहीं सकते तो ज़मीन के ऊपर बैठ जाइए, बैठ नहीं सकते तो लेट जाइए। अब यकीन जानिए कि ज़मीन में से जो मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं वो आपका इलाज बन जाती हैं और आप शिफा याबी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। आज़माइश शर्त है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि चूँकि ये नुस्खे अगर 4-5 हज़ार खर्च कर किसी स्पेशलिस्ट से हासिल किए जाए तो मोतबर हो जाते हैं। तो आप अगर चाहें तो इस चीज़ को अपना के देखिए, ज़मीन से जुड़िए, अपनी मट्टी से जुड़िए। अब देखिए मट्टी में कितनी ख़ासियत है कि जब हम मरते हैं तो हमें मट्टी में दफना दिया जाता है। ना हमारे बदन की भूख बाहर आती है, ना हमारी जिस्म के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं, गैसेस आती हैं, हमारी बॉडी फटती है, बाहर किसी को ख़बर नहीं होने पाती। इसी बॉडी को, डेड बॉडी को अगर आप खुला रख दें तो देखें कैसे ताफ़ुन छूटता है उसमें से। अपने अपने आपके जितने भी प्यारे हैं आपसे मुंह मोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन ये मट्टी है जो आपको अपने अंदर समेट लेती है। तो अपनी मट्टी से, अपनी ज़मीन से रिश्ता जोड़िए और अपनी बीमारियों को दूर भगाइए। शुक्रिया।